फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में बेटा बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये और 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि लाभ 8% है तो अंकित मूल्य को लागत से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझिए। अंकित मूल्य होता है बेटा मार्केट प्राइस, जिसको हम इंग्लिश में एमपी बोलते हैं। 800 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस मुझे मतलब उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगी। विक्रय मूल्य उसने क्या बोला है, 19% की छूट पर बेचा गया है। तो जब भी विक्रय मूल्य निकाला जाता है तो मार्केट का प्राइस अंकित मूल्य गुना कितने की छूट दी है, 19% की छूट। तो 100 में से हमने क्या करना है बेटा, 19 को घटा देना। जब भी छूट दी जाती है तो घटाएंगे, हानि होती है तो घटाएंगे, लाभ होगा या अधिक है तो हम 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में से बेटा 19 खेलेंगे तो 81 आएगा बटा 100। ये इसका तरीका होता है निकालने का। 0 से 0 कट गया बेटा, 8 एकम 8, 8 8 64, 648 रुपये का वो क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है बेटा, अंकित मूल्य का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा गया होगा। ये बेटा मैं तब निकाल पाऊंगी जब मुझे अपना क्रय मूल्य पता होगा। क्रय मूल्य का तरीका क्या होता है, सीपी निकालने का तरीका होता है बेटा, कितना है आपका अंकित मूल्य 800, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चा, और उसने कितने प्रतिशत की छूट दी गई है बेटा, ठीक है बेटा, गुना सेलिंग प्राइस 648, ठीक है बेटा, 648 गुना 100। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी क्रय, एक चीज़ बस इस पर ध्यान रखना, बटा कितना है बेटा, 8% अधिक हो रहा है तो 100 में 8 जोड़ो को 108 आ जाएगा बेटा। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ बेटा, जब भी आपको अंकित मूल्य देना और वहाँ से क्रय मूल्य निकाला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, जो छूट होती है वो ऊपर आती है और 100 नीचे आता है। और जब भी हम सीपी निकालते हैं, सीपी में क्या होता है बेटा, 100 ऊपर आता है और जो लाभ हुआ होता है वो नीचे आता है। जो भी चीज़ हो रही है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। अब जो कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वहाँ पे हम छोड़ देंगे बेटा। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको काट पीट करके इसको मैं सोल्व करती हूँ। तो कितना आएगा, 4 से काटूँ, 4 दूनी 8, 2 28 कर जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 27 आ गया बेटा। 3 से कटेगा कोई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 निम 27, 3 एकम 3, ठीक है बच्चा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3, ठीक है, 3 निम 18, 209, 19 आ गया, 9 एकम 9, 9 तो 18, 18 3 39। ये तो कट नहीं रहा बेटा, कहीं पे कुछ गलती हो रही कैलकुलेशन में, मुझे लग रहा कुछ। एक काम करते हो बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, 608 27 से एक काम करना बेटा, इस क्वेश्चन को पता क्या करना आप यहाँ पे ना बेटा, एक सेकंड थोड़ा इरेजर कर देती हूँ आपको, थोड़ा इससे ना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से मैं इसको इतना इरेजर कर देती हूँ, क्यों बेटा, थोड़ा सा साफ कर देती हूँ क्लियर करके, ठीक है। इरेजर कर दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना वैल्यू काटना मत, ठीक है। तो 800 गुना 81 बटा 100 क्यों नहीं काट रहा है, क्योंकि बेटा आगे ना जो कैलकुलेशन होगी ना वो ईजिली हो जाएगी। कैसे बता देती हूँ, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो, सीपी कितना है, 800 गुना 81 बटा 100 गुना क्या करना है, 100 ऊपर आएगा इसमें, और लागत मूल्य कितना है, 8% लाभ है तो 100 में
जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब थोड़ा इजीली कट जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना बेटा, क्योंकि क्या होता है इससे कैलकुलेशन थोड़ी आपकी इजीली हो जाएगी इसलिए। ठीक है बेटा, क्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है विक्रय मूल्य गुना जितने प्रतिशत की लाभ हुई है, उसमें 100 ऊपर आएगा, और जब विक्रय मूल्य निकालोगे तो उसमें 100 नीचे आता है। बस 100 से 100 कट गया बेटा। अब मैं 4 से काटती हूँ, 4 दूनी 8, तो 100 हो गया ये। 4 दूनी 8, 8 2 28, 4 7 28। ठीक है, 3 से काटती हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 7 21। ठीक है, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 तिया 9। छोड़ फ्रेंड, तो कितना आएगा 600 आ गया। तो 3 गुना 2 600 आ गया। तो मुझे क्रय मूल्य पता लगे कितना है बेटा, 600 हो गया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है बच्चा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्यों बताया गुना, बेटा इनको मत काटना, क्योंकि इससे क्या होता है कैलकुलेशन ईजी हो रही है मेरी, वैसे करूँगी तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाएगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का अधिक रखा गया होगा। ठीक है बच्चा, तो अधिक निकालने के लिए क्या होता है, मुझे बेटा पहले पता लगाना पड़ेगा कि मुझे कितने का लाभ हुआ होगा। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है बेटा, मेरा अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है, और 600 रुपये में चीज़ मैंने खरीदी है। तो यहाँ पे मुझे कितने का लाभ हुआ होगा बेटा, यहाँ पे मुझे 200 रुपये का क्या हो गया, लाभ हुआ होगा। क्यों मिला लाभ हुआ, अंकित मूल्य का मतलब है जो उसमें टैग लगा हुआ है वो 800 रुपये की है, और जो मैंने खरीदी है वो 600 रुपये की है। तो यहाँ पे मुझे कितने का लाभ हो गया, 200 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब ये 200 का लाभ किस पे होगा बेटा, आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण बेटा मैं अपने नेक्स्ट पेज में करती हूँ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कितना आ गया, लाभ कितना हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है, हमेशा बेटा क्रय मूल्य पे होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो 200 बटा क्रय मूल्य कितना है बच्चा मेरा, क्रय मूल्य मेरा 600 है, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 100 बटा 3 का मतलब होता है 33 सही, 1/3% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 33 सही 1/3। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, थोड़ा गला ख़राब है बेटा, थोड़ा वॉइस में थोड़ी आ रही होगी, तो थोड़ा सा बेटा एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें 3456 रुपये की धनराशि को 25/3% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 4394 रुपये हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सीधा इसका फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P+R/100 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 4394 चक्रवृद्धि ब्याज, P कितना है बेटा, सॉरी कुछ गलत हो गई, यहाँ पे 1 है, ये P इसके इंटू में है, बराबर P गुना 1+R/100 तो P कितना है बेटा, P है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ साफ, आपको सही से समझ में अब आएगा। एक है कि बेटा यहाँ पे साफ करके फिर लिखती हूँ सही से। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है CI बराबर का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+1/R/100 ये क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो। CI बराबर P इंटू 1+R/100 ठीक है बेटा, CI कितना दे रखा हमें, 4394 बराबर P कितना दे रखा बेटा, 3556/1+R बेटा 25/3 का प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं निकाल कर दिखा देती हूँ, 25/3। ठीक है बेटा, गुना 1/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएगी तो 100 नीचे आएगा, 25 चौके 100, 1/12 होगा। ठीक है बेटा, ऐसे करोगे, नहीं करना, क्यों नहीं करना, सीधी सी बात है। क्या होगा, 25 होगा, 25/3/100, तो 100 यहाँ पे गुना में आएगा बेटा। ठीक है बच्चा, ये तो मैंने वो करके दिखा दिया था, बहुत से बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं अपना। तो ये मत करके आना बेटा,
ठीक है, 25 चौके 100, 1 बटा अब 12 यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। अब मैं थोड़ा कुछ ये कार्ड यहाँ पे कार्ड पीट करके देख लूँ, थोड़ा सा इजीली कट जाएगा। तो किससे काटूँ, ये 2 से काट के देखती हूँ। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है बेटा, ये कट गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2197 बटा 1728 बराबर होगा बेटा 1/12। 12 का मैं एलसीएम लूँगी तो कितना होगा, 12 गुना 12 और 1 13, तो 13 बटा कितना हो जाएगा 12। एन क्या है मुझे निकालना है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ पे n है और यहाँ पे ये वैल्यू है। ठीक है, जितनी कटेगी उसको उतना आप काट के छोटा बना लेना, जहाँ नहीं कटना उसको वहाँ छोड़ देना। तो यहाँ पे बेटा ट्रिक्स बताती हूँ बेटा। यहाँ पे आपने n की वो वैल्यू रखनी है जो इसकी वैल्यू रख के यहाँ पे ये बन जाए। पूरी बेटा आप कोशिश करना कि छोटी वैल्यू को पकड़ना। जैसे यहाँ पे 1728 है, छोटी वैल्यू को जो पकड़ोगे आप, छोटी वैल्यू इजीली निकल जाती है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, तो यदि आप नीचे वाली वैल्यू को जो वैल्यू रख के आएगी, यानी कि 2 है 3 है 4 है, वही वैल्यू आपके ऊपर भी सेम होगी। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कितनी है 1728। ऑप्शन कितना है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि होगा, क्योंकि पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष में 12 का 144 144 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 भी नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बचा 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष। सीधे सी ट्रिक्स होती निकालने की बेटा, ऑप्शंस में आप सीधा ध्यान दो। छोटी जो संख्या नीचे की आएगी वो बड़े की आएगी, सेम ही आएगी, जो ऊपर वही नीचे सेम आएगी। तो आप छोटी संख्या को पकड़ो। छोटी कितनी संख्या कितनी है 1728 में सीधी सी बात है, 2.5 वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर 2.5 वर्ष में मैं कर ही नहीं पाऊँगी। ठीक है, 4 वर्ष 12 का स्क्वायर 144 गुना करूँगी तो बहुत ज़्यादा बैठेगा 1000 से। 2 का करूँगी 144 आता है, तो 12 का स्क्वायर तो वैसे भी नहीं होगा। बचा कितना 3, तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इस ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे ना, 100% श्योर बेटा आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं बचा सकता। ट्रिक्स को आजमाइए बेटा। एडवांस मैथ में ये है, कैलकुलेशन को किस तरह से आप उसको पेपर बेटा, जो एग्जाम में जो पेपर देता है ना, वो आपका इतना सफिशेंट होता है समय। ठीक है, यदि आप तरीके से करो तो ये चीज़ बेटा पेपर बच्चा वही क्लियर कर पाता है जो अपना ऐसे दिमाग लगाता है बेटा। ठीक है बच्चा, बातें ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में भरूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में I में त्रिभुज का आंतरिक केंद्र है यदि एंगल। बेटा एंगल का ऑप्शन मुझे फ़ोन में नई टाइपिंग और थी तो मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया, तो ये सिंगल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तो मैं सिंगल कर देती हूँ यहाँ पे, ये सिंगल है। सॉरी। यदि एंगल QIR 160 डिग्री है तो एंगल P की वैल्यू बताइए। पहले हम इस पर चित्र बना लेते हैं। ये एक चित्र है, त्रिभुज है बेटा। ठीक है बच्चा, उसमें क्या बोल रहा है, वो एक आई त्रिभुज का आंतरिक केंद्र है, मतलब ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो है आई है, ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है। आपको पता है ये जो कोण होता है ये पूरा ये कितने का होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है बच्चा। अब उसने क्या बोला हुआ, 160 दे रखा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 90 प्लस एंगल P बराबर कितना है, 160 डिग्री मुझे दे रखा है। त्रिभुज PQIP दे रखा है, Q। ठीक है बच्चा, दे दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 160 माइनस के 90 डिग्री बराबर के P। एंगल P बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ये होगा बच्चा कितना, 90 में से गई कितना होगा, ये होगा 17। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, बटा 2 होगा क्योंकि ये इसका आधा है ना, बटा 2, तो 17 गुना 2 कितना हो गया, 34 आ गया। तो ऑप्शन नंबर C इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी दिखने में मुझे, क्योंकि वो उसका आधा होगा तो पी बटा 2 होगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वर्ग माइनस के 7x डिवाइडेड बाई 3x बराबर 6 के और x नॉट इक्वल टू है 0 के, तो अंडर रूट एक्स प्लस बराबर अंडर रूट एक्स का मान आपसे पूछा है। तो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं पेपर में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। पहले क्या करेंगे, हम इनकी गुणा कर देंगे आपस में, तो ये 3x स्क्वायर हो गया प्लस का 3, इसकी गुणा मैंने अंदर कर दी है 3 की, माइनस का 7x बराबर हो जाएगा बेटा, ये बटे में है तो ये इधर चल जाएगा, 6 18x, तो 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बेटा। ये देखो 18 है और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस के 25x हो गया और बराबर कितना हो गया, 3 की हो गया। ठीक है बच्चा। तो मुझे यहाँ से x, अब मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो मैं इससे कैसे कर सकती हूँ बेटा इसको, यदि ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस के, सॉरी ये माइनस का जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 है, इस लाइन को भी रहने दीजिए आप, बराबर कितना हो गया, 25x हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं 3 कॉमन लेना चाहूँगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25x हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पे स्पेस में तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ, तो इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 बटा, तो 3 थी गुना में, वो यहाँ पे 3 हो गया, x हो गया। ऐसे लिख सकती हूँ बेटा इसको कि नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा, अब इसको आके ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ आपको, इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसको x से पूरे को भाग दे दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 बटा 3। इतना आपको बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया था मैंने बेटा, यहाँ पे कॉमन ले लिया, फिर मैंने क्या किया, 3 को यहाँ पे नीचे ला के रख दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 25 बटा 3। कैसे, क्योंकि मैंने इस वाले x से इसको पूरे को भाग दे दिया, भाग दूँगी तो ये बराबर ये x हो जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर को x से भाग दूँगी तो ये x हो जाएगा, ये बराबर x में चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार मैं यदि इसको लिखना चाहूँ और मैं यदि इसको अंडर रूट करना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, मैं दोनों साइड का अंडर रूट करूँ तो कैसे होगा, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा बराबर अंडर रूट 25 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, होगा कि नहीं होगा बेटा। बस इसमें आपने क्या करना है, प्लस में 2 जोड़ देना, बस आपने ऊपर जो है आपने प्लस में यहाँ पे 2 जोड़ देना बेटा। ठीक है, प्लस में आपने 2 जोड़ा तो इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको स्क्वायर की दे रखी है, तो आपने क्या करना है, तो वहाँ पे 2 जोड़ देना। यदि क्यूब दिया होता है तो आपने 3 जोड़ देना। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, पूरे का मैं एलसीएम लूँगी तो कितना होगा, 3 ऐसे लूँगी तो 3 दूनी 6, 6 और 25 कितना हो गया, 31 हो गया, 31 बटा 3। ठीक है, पूरे का है क्योंकि मैं इसको पूरा अंडर रूट भी लिख सकती हूँ। उसको क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था बेटा, ये बराबर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, लेकिन आपसे तो पहले पूछी गई थी, वो अंडर रूट ने पूछी गई थी। तो इसको क्या करना है, क्योंकि ये स्क्वायर में वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पे 2 जोड़ दूँ, क्योंकि स्क्वायर करूँगी तभी तो हटेगा बेटा ये। ठीक है बच्चा, तो जो है एलसीएम लिया 3 है, 3 दूनी 6, 25 31 बटा 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 31 बटा 3 है, ये 37 नहीं होगा, 31 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों, 31 बटा 3। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपात b 2:3 है तथा b अनुपात c 5:8 है, तब 3a प्लस का c अनुपात 4b माइनस c का वैल्यू आपसे पूछी गई है बेटा। अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। a अनुपात b 2:3 दे रखा, फिर b अनुपात c कितना दे रखा, 5:8 दे रखा बेटा। ठीक है बच्चे, तो हमें सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको निकालेंगे बेटा। तो इसका सीधा तरीका होता है बेटा तो वो इसका तरीका क्या होता है निकालने का, आपको मैं बता देती हूँ तरीका निकालने का। अभी हमें इसको पता है सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो सी का पड़ोसी कौन है बी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और ए का पड़ोसी कौन है बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10
5 या 15, 8 या 24। इसका मतलब है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 24 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। 3a 3 गुना 10 हो गया 30, सी कितना है बेटा 24 है। ठीक है बेटा, अनुपात 4b 15 चौके 60, तो 60 माइनस का 24। ठीक है बच्चा, 30 और 24 कितना होता है 54 होगा, और बेटा 60 में 24 है तो 36 होगा। अब जो संख्या जिससे कटेंगे उसको काट देंगे। ठीक है, किससे कटेगा ये 15, 16, 18 से, 18 तो 36 और 18 3 54, तो 3:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 का मध्य अनुपात से क्या अनुपात है। चतुर्थ मतलब 4 प्रोपोर्शनल, मध्य मतलब मीन्स प्रोपोर्शनल पूछे। सबसे पहले हम चतुर्थ अनुपात निकालते हैं। तो चतुर्थ अनुपात का सीधा फॉर्मूला होता है बेटा A/B बराबर होता है, ठीक है, A/B बराबर होता है C/D। मतलब ये कहने का मतलब ये A/B समानुपाती होता है C/D का। या सीधा ये फॉर्मूला होता है इसका, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल बराबर। A/D बराबर B/C या A/B बराबर C/D। आपको जो से उससे ठीक रखना है, आप उस वाले उससे कर लेना बेटा। जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए, मतलब चतुर्था अनुपाती आपसे पूछा जाता है। A कितना है 3, 4 बेटा 9, फोर्थ निकालना तो उसको x मान दो, तो 3 3 9, आपको कितना आ गया x पावर मेरे को आ गया 12। ठीक है बेटा, और आपसे पूछा 2 और 98 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात होता है मीन प्रोपोर्शनल, जिसका फॉर्मूला होता है √A और B। ठीक है बेटा, इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो 2 √ कितना हो गया 2 गुना 98, तो 8 दूनी 16, 18 196, और जो 196 जो होता है बेटा वो होता है ठीक है बच्चा, जो 198 होता है 14 का होता है, 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब मुझे पता चल गया फोर्थ अनुपात में पता चल गया, और मुझे मध्य अनुपात भी पूछ गया। अब इन दोनों का आपसे अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात कैसे निकालोगे बेटा, सीधी सी बात है, उसकी कितना 12 है, 12:14। ठीक है, जो संख्या कटेगी 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 7 14, तो 6:7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, इस टाइप को हम पूछ जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, आपको मैंने बताया है, तो उसका होता है B² होता है। ठीक है बेटा, माध्य अनुपात पूछेंगे तो √AB होता है। ठीक है, यदि गुणांतर श्रेणी पूछेंगे आपसे, उसका भी B² होता है बेटा। ठीक है बेटा, और आपसे मध्य अनुपात मीन्स प्रोपोर्शनल √AB। ठीक है बेटा, इनके फॉर्मूले होते हैं, जरूरी नहीं है यदि आपसे आज थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो कल सेकंड एग्जाम में फोर्थ पूछेंगे बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 2:7 है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है बेटा, इसके लिए सबसे पहले आपको बस इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा 4πr² होता है, और आयतन होता है 4/3 πr³ का अनुपात दे रखा है हमें 2:7। पाई से पाई कट गया बेटा, 4 से 4 कट गया, r से एक r कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, r बराबर हो जाएगा बेटा ये 7 है और इसका 3 है, ये 3 है ऊपर चल जाएगा, तो 7 गुना 3/2, तो 21/2 हो गया। तो 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 10.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। आज की वीडियो बेटा यही ख़त्म करती हूँ, थोड़ा गला है, नहीं आगे हो पा रहा है। ठीक है बच्चा, तो कल इसी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे, और बेटा कल के पेपर का मैंने एनालिसिस भी करवाया है, यदि आप देखना चाहते हो तो उसकी भी मैंने वीडियो अलग से आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। यदि आप एनालिसिस देखना चाहते हो कि हाँ पेपर में कौन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैंने आपकी इससे पीछे वाली वीडियो मैंने उस पर यूट्यूब अपने चैनल में डाल दी है, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।
कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।